हेलो दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैंक पियून यानी कि बैंक चपरासी कैसे बने। तो दोस्तों बैंक में काफ़ी सारे पद होते हैं जिसमें से एक पद होता है बैंक पियून यानी कि बैंक चपरासी का। तो दोस्तों अगर आप आगे चल के एक बैंक पियून बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि बैंक पियून कैसे बनती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल्स में बैंक पियून कैसे बनती हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और यदि आप एक बैंक पियून बन जाते हैं तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल्स में वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर फोकस 2.0 में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैंक चपरासी यानी कि बैंक पियून का काम क्या होता है। दोस्तों बैंक में बैंक पियून का काम भी अन्य कर्मचारियों जैसा होता है। इनका काम बैंक को खोलने में और जो भी रखना, वहाँ पे जो भी सामान होते हैं उनकी साफ़ सफाई करने में, या फिर झाड़ू लगाना हो गया, या फिर बैंक में इधर उधर जो भी कागजात है उन्हें उठा के सही जगह पे रखना, या फिर साफ़ सफाई करना। इसके अलावा अन्य कई जो भी काम होते हैं बैंक में, जैसे कि ऑफिसर जहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं उनको चाय पानी ये सब प्रोवाइड करना एक पियून का ही काम होता है। तो दोस्तों अगर आप भी आगे चल के एक पियून बनना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि पियून कैसे बनते हैं तो उसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एक बैंक में पियून बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका 10th पास होना चाहिए। दोस्तों आपका 10th किसी भी सब्जेक्ट यानी साइंस कॉमर्स आर्ट किसी भी स्ट्रीम से आप अपना 10th पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए यदि आप एक बैंक पियून बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि आप पियून बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अब आइए पूरे डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि 10th से लेकर एक पियून बनने तक आपको क्या क्या करना होता है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी बैंक में एक बैंक पियून बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 10th पास कर ले। इसके बाद अपना जैसे आप अपना 10th पास कर लेते हैं, इसके बाद किसी भी कंप्यूटर सेंटर पे जाके, किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जाके आप कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। इसके बाद जैसे आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट एक मिल जाता है वहाँ पे, इसके बाद आपको बैंक पियून की समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों सभी बैंकों द्वारा बैंक पियून की वैकेंसी निकाली जाती है। दोस्तों जब ये वैकेंसी आती है तो उसमें आपको आवेदन करना होता है। दोस्तों जैसे आप इसमें आवेदन करते हैं, इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है। दोस्तों रिटन एग्जाम में आपका एक पेपर कराया जाता है जिसमें 100 मार्क्स आपके होते हैं, जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। ये पेपर आपका 2 घंटे का होता है। दोस्तों इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो ये पेपर होता है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ऑनलाइन पेपर होता है। दोस्तों जैसे आप रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। दोस्तों आपको इंटरव्यू को अच्छे से तैयारी करके जाना होता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका इंटरव्यू होता है। जैसे आपका इंटरव्यू जाएगा उससे आपको सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाता है। तो आप अच्छे से तैयारी करके इंटरव्यू को जाएं ताकि आपका एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों जैसे ही आप एक बैंक पियून बन जाते हैं तो आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर आप एक बैंक पियून बन जाते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है वो लगभग 15 से 30 हज़ार रुपये तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहती है। जैसे जैसे आप वहाँ पर उस पद पर कार्य करते हैं आपकी सैलरी बढ़ती रहती है, और ये सैलरी आपकी डिपेंड करती है कि आप किस बैंक में जॉब कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि बैंक पियून कैसे बने। आई होप आप समझ गए होंगे कि बैंक पियून क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना होता है और इनकी सैलरी कितनी होती है, इन सब के बारे में पूरी डिटेल्स में हमने बात कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।